बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नमूनिया के बारे में। आज हम कोशिश करेंगे कि तफसील से नमूनिया के बारे में आपको बताएं। नमूनिया की बीमारी होती क्या है, बेसिकली नमूनिया है क्या। नमूनिया फेफड़ों की सोजिश या इन्फॉर्मेशन को कहते हैं। नमूनिया की बीमारी हर किस्म के लोगों को मुतासर करती है। पूरी दुनिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चे नमूनिया की इन्फेक्शन की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी कि हर साल छोटे बच्चों की जो अमवात की शरह है, या जो छोटे बच्चे दुनिया से चले जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं, उसकी एक सबसे जो बड़ी वजह है WHO के मुताबिक भी वो नमूनिया है। नमूनिया की बीमारी की शिद्दत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती है। इस बीमारी में फेफड़ों के अंदर मौजूद हवा की थैलियों की सोजिश या इन्फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में एल्वोलाई कहते हैं। अब हम बात करते हैं नमूनिया की अलामात के बारे में कि इसकी अलामात क्या होती हैं। जब किसी शख्स को या किसी फ़र्द मरीज़ को नमूनिया की बीमारी लग जाती है तो उसमें क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं। उसको शदीद खांसी हो सकती है, जर्द आलूद सब्ज़ रंग की बलगम आना स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस लेने में के दौरान सीने में दर्द महसूस हो सकती। छोटे बच्चों में बाज़ दफ़ा लूज़ मोशन लग जाते हैं, उनको वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, उनको सांस सही तरीके से नहीं आता। बुनियादी तौर पर नमूनिया 2 किस्म का होता है। अब हम नमूनिया की अक़साम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो नमूनिया की अक़साम है वो है किसी जरासीम की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, इसको हम इन्फेक्शियस नमूनिया कहते हैं। दूसरा वो जो बग़ैर जरासीम के हमारे क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी या ख़राबी की वजह से होता है, इसको हम नॉन इन्फेक्शियस नमूनिया कहते हैं। जरासीम से होने वाले नमूनिया की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम आप पे हमलावर होते हैं या नमूनिया काज करने का बायस बनते हैं। इसमें आम किस्म का बैक्टीरिया होने वाले जो आम किस्म के बैक्टीरिया से नमूनिया होता है, बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद होते हैं, जो कि हमारे मदाफ़ती निज़ाम की ज़रा सी कमज़ोरी को कमज़ोर होने पर या उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए फेफड़ों पर असरअंदाज होते हैं। एक तरह का नमूनिया हॉस्पिटल में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि बहुत ही शदीद होता है। इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया कहते हैं। बैक्टीरिया के अलावा नमूनिया वायरसेस जैसे इन्फ्लुएंज़ा वायरस या फिर कोरोना वायरस की वजह से भी आपको नमूनिया हो सकता है, आपके फेफड़े मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा फंजाई यानी कि फंगस की वजह से भी आपको नमूनिया हो सकता है। एल्वोलाई हमारे फेफड़ों में मौजूद वो छोटी थैलियाँ या एयर सैग्स होते हैं जो फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी थैली नुमा फेफड़ों के अंदर होती हैं, जिनका काम है कि जिनके अंदर खून में ऑक्सीजन जज़ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन जब इन थैलियों की या इन एल्वोलाइज की सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इन थैलियों के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से खून में ऑक्सीजन जज़ब नहीं हो पाती और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से इंसान को सांस लेने में दुश्वारी या बाकी जो अलामात पीछे बताई हैं उनका आना शुरू हो जाती हैं। नमूनिया फेफड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर कर सकता है। ये एक वक्त में एक फेफड़े को भी मुतासर कर सकता है और बेयक वक्त यानी कि एक ही टाइम में दोनों फेफड़ों को भी मुतासर कर सकता है। नमूनिया की तशख़ीस की बात करें तो जो पीछे बताई की अलामात हैं वो अलामात ज़ाहिर हों तो फ़ौरन हॉस्पिटल से रजू करें। डॉक्टर सीने का एक्सरा कर सकता है। इसके अलावा चंद खून के टेस्ट या बलगम का टेस्ट करके नमूनिया की मुकम्मल तशख़ीस की जा सकती है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे नमूनिया के इलाज पे। नमूनिया के इलाज की बात करें तो सबसे ये जानना ज़रूरी है कि नमूनिया की वजह क्या है। अगर तो बैक्टीरिया की वजह से नमूनिया है तो मरीज़ को एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाएगी। अगर वायरस की वजह से नमूनिया है तो एंटीवायरस मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाएंगी। इसके अलावा अलामाती इलाज भी किया जाता है, जिसमें
مطلب مریض کا سانس بحال کرنا، اس کو نیبولائز کرنا، اگر نمونیا کا علاج اس کو نیبولائز کرنا، اس کا سانس بحال کرنا شامل ہیں۔ اگر نمونیا کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو نمونیا تو پھیپھڑوں کو مکمل طور پر نکارہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو وینٹیلیشن پہ یعنی کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا مریض موت کے منہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ خصوصاً بچوں میں نمونیا کو سیریس لینا چاہیے، کیونکہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں اموات کی ایک بڑی وجہ نمونیا ہے۔ ویڈیو کے اینڈ پہ تھوڑی سی احتیاطی تدابیر کی بات کر لیتے ہیں۔ تو نیو بورنز بیبی کا جو حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس ہے وہ بر وقت مکمل کروائیں۔ چھوٹے بچوں کو خصوصاً ایسی جگہوں پہ لے کے نہ جائیں جہاں پہ انفیکشن لگنے کے چانسز یا رسک بڑھ جاتے ہیں، جیسے ہاسپٹلز وغیرہ۔ اگر گھر میں یا آپ کے آس پاس کوئی ایسا انفیکٹڈ پرسن ہے جس کو کوئی بیماری ہے پھیپھڑوں کی، تو چھوٹے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔